अपना डिस्कशन कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का। अब आप लोग समझना कि क्या चक्कर है ये इक्वेशंस का। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे एक इक्वेशन आप लोग लिखते हो, एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल, एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन। अगर मैं आज आप लोगों को एक इक्वेशन लिखकर बताऊं, ध्यान से सुनना बात को। अगर मैं एक इक्वेशन को लिख के बताता हूं, लेट्स से एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस लेट्स से 3 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये एक इक्वेशन, हाँ सर ये एक इक्वेशन है। तो ट्रिगोनोमेट्री के वर्ल्ड में सर आप क्या नया बता रहे हो? मैं आपको बोला छोड़ दो ये बात, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी हाँ सर, बिल्कुल है। आगे बोलो सर। अब आप, मैं बोला 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सर ये जो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, ये भी क्या है? ये भी माय डियर फ्रेंड्स क्या है आपका? ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात को, लीनियर इक्वेशन है। जी सर बिल्कुल, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है सर, ठीक है। अब आप लोग समझिए कि ये इक्वेशन करता क्या है, किसी भी इक्वेशन का काम क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बचपन में आप लोग करते थे, लेट्स से, हाँ, फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता था कि x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 क्वेश्चन होता था बचपन में ऐसा। आपको बोला जाता था ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन। आप लोग क्या करते थे? आप लोग बोलते थे कि इसका मतलब हो गया x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। फिर आप लोग लेते थे कि लेट y इक्वल्स टू 1, तो आप लोग का x आता था 3 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 1। और y, लेट y इक्वल्स टू 4, तो आप लोग का x आता था लेट्स से 2 इंटू 4 8, 3 माइनस 8 यानी कि -5। जी सर बिल्कुल ऐसा हमारा आता था। एक लाइन का बचपन का बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं क्लास 11 का कुछ बात भी नहीं किया। हाँ सर हम लोग ये करते थे। फिर गाइस आप लोग एक लाइन बनाना शुरू करते थे। कैसे एक लाइन बनाते थे? मान लीजिए कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। ये बहुत ही इजी पार्ट है ट्रिगो का। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस ट्रिगो का इजीएस्ट पार्ट है, सुनने पर निर्भर करता है केवल। सुनिएगा, अब यहां पर आप लोग करते थे, ये y हो गया, ये o हो गया, x हो गया। y 1 है तब x 1 है, तो मान लो ये y है ये x है, तो यहां पर अपने प्लॉट करते x 1 है। अच्छा, अब y 4 है तो x -5 है, इसका मतलब x -5 और y 4, मतलब इंटरसेक्शन यहां पे कहीं और है। जी सर बिल्कुल। अब अगर अपने ज्वाइन करें, देखिए तो ऐसा कुछ बनेगा, एक लाइन जो बहुत पीछे जाएगा और इधर से भी बहुत आगे जाएगा। गाइस अब आप लोग एक बात समझना, अगर आप लोग ध्यान दो तो अपने दो पॉइंट्स को यूज किए। एक पॉइंट था 1,1, एक्स भी 1 वाई भी 1, और दूसरा पॉइंट था -5,4, जिसको अपन प्लॉट किए एक लाइन बनाने के लिए। इन रियलिटी इस लाइन में कितनी पॉइंट्स है? इन रियलिटी इस लाइन के अंदर कितनी पॉइंट्स है? सर इनफाइनाइट पॉइंट्स है। ये देखो 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट। आप लोग देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब जब मैं एक लाइन के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, मैं क्या आपको बोलूं इनफाइनाइट पॉइंट्स बताऊं आपको, तब उस लाइन को आप पहचानोगे, वो ज्यादा इजी है? या मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट दे दूं उस लाइन के बारे में जो उस सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को कवर कर दे, वो ज्यादा इजी है? ऑब्वियसली एक जनरल स्टेटमेंट ज्यादा इजी है। ऑब्वियसली एक जनरल स्टेटमेंट ज्यादा इजी है, क्योंकि लाइन पे पॉइंट्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, जैसा रोंकिता ने भी रिस्पॉन्ड किया। अब मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स तो आपको नहीं बताऊंगा ना। टू शो अ लाइन या टू टेल यू अ लाइन, टू टेल यू अबाउट अ line, what will I use? Will I tell the infinite points or will I use the equation? Definitely equation. So what is an equation used for? What is an equation used for? Me and you, both of us in this class can agree upon one thing, I believe. अपने लोग एक पॉइंट पर अग्री कर सकते हैं गाइस, इक्वेशन is a general representation of infinite possible values। जैसे आप लोग देखो x और y की कितनी इनफाइट, मतलब कितनी सारी वैल्यूज पॉसिबल थी। x और y की कितनी सारी वैल्यूज पॉसिबल थी, x और y की, आप लोग देखिए ना बस।
इतनी सारी वैल्यूज पॉसिबल थी एक्स और वाई की। बात तो ठीक बोल रहे हैं सर, हम लोग लाइन से उसको दिखाते हैं। करेक्ट गाइस, अभी तक बहुत स्लोली स्लोली लेकर चल रहा हूं, लेवल ऊपर करूंगा। अभी तक सब अग्री करते हो, कोई भी डिसअग्री नहीं करते? यो और नो, फटाफट गाइस रिस्पॉन्ड करिए, कम ऑन मेट्स। सब अग्री करते हैं तो यो बोलिए। ऑल राइट, आयुष सेज ही अग्रीज, मुदित, नुपुर ये लोग अग्री करते हैं, रोंकिता अग्रीज, युवराज अग्रीज, वेरी गुड, सब अग्री कर रहे हैं। चलो फटाफट बाकी सब भी रिस्पॉन्ड कर दो। ओके मोहित, कोमल, ऑल राइट, कुंदन, चलो ठीक है, सबका जवाब आने दीजिए। ओके, सब कोई करते रहिएगा रिस्पॉन्स। अब आप लोग सुनिए। जी सर बताइए आप क्या बोल रहे हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, कि भले ही इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है, भले ही इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, वो एक लाइन के अंदर मौजूद है। जी हाँ सर, वो एक लाइन के अंदर मौजूद है। वो इनफाइनाइट वैल्यूज एक लाइन के ऊपर मौजूद है। जी हाँ सर, बकायदा वो पॉसिबल है। अब मान लो मैं अपना एक क्वेश्चन को ट्विस्ट करता हूँ, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, है ना। चलिए अब मैं ट्रिगो में आता हूँ। मैं आप लोग से एक सिंपल सा बात पूछता हूँ कि भाई एक बात बताना। मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, ठीक है ना, कि भाई एक इक्वेशन है, हाँ एक इक्वेशन देता हूँ आपको कि साइन एक्स इक्वल्स टू 1/√2 सॉल्व। सॉल्व का मतलब गाइस क्या होता है? सॉल्व का मतलब सिंपल भाषा में फाइंड एक्स। जैसे ही आप में से कोई फ्रेंड ये देखेगा वो बोलेगा ये क्या समझ रखे हैं सर हम लोग, ये हम लोग को मुश्किल लगने वाला है। बिल्कुल नहीं सर, इसका जवाब तो हम लोग यूं दे दें। मैं बोला दे दो। आप लोग बोलोगे कि यार साइन एक्स 1/√2, मैं बोला हाँ। आप लोग बोलोगे मेरे को कि यार सर साइन एक्स 1/√2 है, इसका मतलब जरूर 1/√2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन π/4, बिकॉज साइन π/4 45 डिग्री इज 1/√2। तो सर x इक्वल टू π/4 आ गया। मैं बोला वेरी गुड। पर आप में से जो बाकी स्टूडेंट सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, वो लोग के दिमाग में कुछ और चल रहा है। जो थोड़ा सा डीप जाके सोचेंगे, जो थोड़ा सा डीप जाके सोचेंगे आप में से, वो बोलेंगे कि यार सर पूरी बात तो सही नहीं आपकी। मैं पूछा क्यों? सर आप एक चीज देखो ना, सर अब आप एक चीज देखो ना, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये तो आपने बता रखा है सर हमें। अगर आप देखो सर यहां पे, तो देखो सर आपने हमें बता रखा है अब सिर्फ टू चाहिए। हाँ सर ये बात तो आपने बता रखा है। तो भाई साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो वो साइन तो यहाँ पे भी पॉजिटिव हो सकता है। तो आपको जब 1/√2 चाहिए, तो केवल वही वैल्यू आप क्यों ले रहे हो? तब तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू भी लो। मैं बोला सेकेंड क्वाड्रेंट वाली क्या वैल्यू होगी? आप लोग बोलोगे कि यार सर समझो पाई माइनस, माइनस क्यों सर? क्योंकि क्लॉकवाइज जाना है। पाई क्यों सर? क्योंकि ये वाला पॉइंट पाई होता है, ठीक है। तो पाई माइनस π/4, मतलब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है अपन, 135 डिग्री। सर साइन पाई माइनस π/4 जो होता है वो भी साइन π/4 ही होता है। तो इसका मतलब पाई माइनस π/4 कितना हुआ? साइन 3π/4। तो जो साइन 3π/4 होता है वही साइन π/4 होता है, और दोनों क्या होता है? 1/√2। तो भाई सर हम लोग तो ये बोलता है कि आपका आंसर सिर्फ π/4 क्यों? साइन 3π/4 यानी कि x 3π/4 भी है। मैं बोला यार स्टूडेंट बात तो ठीक कह रहा है। मैं बोला मैंने तो x इक्वल टू π/4 सोचा था। ये जो स्टूडेंट जिसने कहा कि x 3π/4 भी हो सकता है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि साइन 3π/4 जब x 3π/4 होता है तब भी 1/√2 आता है। तभी इतने में एक और स्टूडेंट खड़ा हो जाता है, बोलता है सर सर सर। मैं बोला क्या क्या क्या? वो बोलता है सर देखो आप ही ने हमें बताया कि ये 0 है। मैं बोला हाँ। आप ही ने हमें बताया कि ये 360 डिग्री यानी कि 2π है, ये वाला जो पॉइंट है। मैं बोला हाँ मैंने बताया। सर एक बात बताओ ना आप हमें, अगर मैं 2π में π/4 ऐड करूं तो क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर अगर 2π में π/4 ऐड करें तो क्या प्रॉब्लम है?
तब भी तो सर वही आएगा, आप आने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, प्लस इसलिए बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं। मैं बोला हाँ यार बात तो सही है, साइन 2π/4 है। तो आप लोग में से जो स्टूडेंट ये बोला, वो बोला सर ये भी तो साइन π/4 ही होगा घूम फिर के, बिकॉज 2π एज इट इज ट्रीटेड लाइक 0। तो सर लेकिन अगर अपन इसको 0 नहीं बैठाएं तो इसका मतलब 8π, एलसीएम ले तो 4 × 2π 8π, 8π + π 9, तो यानी कि 9π/4 इक्वल्स टू साइन π/4 इक्वल्स टू 1/2। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब x की जगह 9π/4 भी बैठाइए। ये थी पहली वैल्यू जो स्टूडेंट ने ढूंढ के दी थी मुझे, ये आ गई मेरी दूसरी वैल्यू जो स्टूडेंट ने मुझे ढूंढ के दिया, ये आ गई मेरी तीसरी वैल्यू जो स्टूडेंट ने मुझे ढूंढ के दिया। अच्छा अब एक चौथा स्टूडेंट फिर खड़ा हो गया, प्रॉब्लम समझो, एक चौथा स्टूडेंट फिर खड़ा हो गया। मैं बोला भाई अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता सर एक प्रॉब्लम है मेरे को। बोला क्या प्रॉब्लम? वो बोला सर ये 2π है। जी सर, ये अगर पाई है तो ये 3π भी तो है, बिकॉज 2π से पाई मूव करें तो 3π पे आएंगे। बोला हाँ। तो सर एक बात बताओ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि साइन 3π में से π/4 माइनस करें, क्योंकि आप आओगे तो घूम फिर के सेकेंड क्वाड्रेंट में ही, और क्योंकि पाई का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। और 12π - π 11π/4 होता है, और ये भी 1/√2 है, तो इसका मतलब x = 11π/4 भी हो गया। अब मैं सर खुजलाने लगा। स्टूडेंट लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब सर आपका क्या है यार, इसका मतलब सर आपका क्या है यार, देखो आप π/4। स्टूडेंट लोग मुझे बोलते हैं कि सर आपका 3π/4 आया। मैं बोला, स्टूडेंट लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका देखो यहाँ पर 11π/4 भी आया और ऊपर में यहाँ पे 9π/4 भी आया। 9π/4 आया आपका, 11π/4 आया, और जो लोग बुद्धि लगा रहे हैं वो लोग बोलेंगे सर इनफाइनाइटली आते जाएगा वैल्यूज, यो और नो एवरीवन। ये जो मैंने कहा यो और नो एवरीवन, कम ऑन, इससे अग्री करते हो डिसएग्री करते अग्री करते हैं, वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का रिस्पॉन्स आया यो, वेरी गुड। अभी सुनो, अगर आप लोग इस बात से मेरी अग्री करते हो तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है। अगर आप लोग इस बात से मेरी अग्री करते हो तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये कब तक लिखते जाए, या हमें क्या निकालना एक्सपेक्टेड है सर, जिंदगी में एग्जामिनर को चाहिए क्या? मैं बोला देखो, इस चैप्टर के अंदर एग्जामिनर आपसे दो चीज एक्सपेक्ट करेगा। अगर दो चीज में से एक चीज ही निकालना है आपको आता है, मतलब दोनों चीज निकालना आना चाहिए, पर दोनों में से एक चीज निकालने ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या दोनों भी निकालने पूछ सकता है, पर इसके बाहर से ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर बंद है। मतलब ये जैसे प्रूफ बेस्ड में बहुत ओपन चैप्टर्स होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, ये बहुत क्लोज्ड चैप्टर है, ये बहुत क्लोज्ड चैप्टर है। देखिए अब कैसे, देखिए अब आप लोग कैसे, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपसे क्या मांगा जा सकता है? चैप्टर फोकस। मैं आपको बता दूं, दो चीजें निकालने को आ सकती है। क्या तो आपको दे सकता है कि भाई एक काम कर, हमें जनरल सॉल्यूशन निकाल के दे जिसका ज्यादा चांसेस है, या हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के दे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी है, इसके क्वेश्चन सिलेबस का हिस्सा है, मैं 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी आप लोगों को, चिंता ना करें। परंतु हाँ, ये भी आ सकता है। ठीक है सर, आगे बोलो। जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक सर, ठीक। फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में पहले मैं बात करता हूँ, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपन जनरल सॉल्यूशन में चलेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज वेरी इजी, बस आप लोग को बता रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी आता है, बस आपको बता रहा हूँ ये क्या है, सुनना दोस्तों। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब वो वैल्यू x का, सुनना अब, सुनना अब, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब गाइस x की वो वैल्यूज जो 0 से लेके 360 डिग्री,
मतलब एक कंप्लीट सर्कल के दरमियान लाई करे, 0 से शुरू 2 पाई पे खत्म। अगर इसके दरमियान लाई करती है आपकी वैल्यूज, बस वो प्रिंसिपल सोल्यूशन का पार्ट है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल सोल्यूशन? एक्स की वो वैल्यूज जो 0 या 0 से ग्रेटर हो और 2 पाई के बराबर हो या उससे कम हो। यहां पर मैं लिख देता हूं x बिलोंगिंग टू 0 टू 2 पाई। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, बात तो क्लियर है सर। तो 0 से 2 पाई तक है, 0 से 2 पाई तक है, 0 और 2 पाई इंक्लूडेड, प्रिंसिपल सोल्यूशन। सर बात तो आपका एकदम क्लियर है, हम लोग को सफाचट क्लियर है। मैं बोला ग्रेट। एक बात और बताना चाहूंगा, ये है हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। क्वेश्चन, क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू √3/2। ऐसे करके और भी क्वेश्चन है मटेरियल में कवर्ड, वो आप करेंगे, पर मैं पहले बात कर रहा हूं आपसे जो समझिए। अच्छा, अब मैं बोलता हूं प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू √3/2। √3/2 पॉजिटिव है, याद रखिएगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब क्या? एक्स की वो वैल्यूज जो 0 से 2 पाई के बीच में है। अरे भाई 0 से 2 पाई के बीच में मतलब 0 से 360 के बीच में कोई भी वैल्यू जैसे √3/2 हो, वो 2 बार पॉजिटिव होगा और 2 बार नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है और दूसरा अपने इलाके में, अपने क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। तो 2 इलाके में पॉजिटिव, 2 इलाके में नेगेटिव। अगर आपसे प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा हुआ है तो याद रखना एक गोल्डन स्टेटमेंट कि देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पॉसिबल फॉर एनी क्वेश्चन। ओनली, ये मत बोलना कि सर ने रटवाया, बिल्कुल नहीं रटवाया। ओनली 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पॉसिबल। 2 से ज्यादा प्रिंसिपल सॉल्यूशन गाइस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ओ सर ये बातचीत है कि हाँ बिल्कुल 2 से ज्यादा प्रिंसिपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते गाइस। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, सर कूल चेंज। अब आप आगे बोलो सर। अब 2 से ज्यादा प्रिंसिपल सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया अगर साइन एक्स √3/2 है मतलब तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन उन वैल्यूज को बोलते हैं जो 0 से 2 पाई के बीच में। तो वैसे तो 2 ही वैल्यूज होंगी ना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में, जहां पे साइन हो या कॉस हो या टेन हो वो लोग पॉजिटिव होते हैं। अब आप लोग देखो कैसे गेम बनता है। तो साइन एक्स इक्वल टू √3/2, पहली वैल्यू बहुत ईजी है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो यार आप लोग लिखोगे साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3, करेक्ट? तो इसका मतलब आप लोग लिखोगे x इक्वल टू π/3। देखो ये आपकी पहली वैल्यू है जो 0 से 2 पाई, 0 से 360 के बीच में है, पहली वैल्यू आपकी। दूसरी वैल्यू का बात करते हैं, साइन कहाँ पॉजिटिव है? सर कम ऑन यार, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो मैं बोला सेकंड क्वाड्रेंट में साइन π/3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पाई। देखो पाई को मैं रेफरेंस एंगल इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज मुझे साइन को साइन ही रखने की कोशिश कर रहा हूं, माइनस जिससे, क्योंकि मैं इस तरफ जा रहा हूं ना, पाई माइनस π/3, ये भी सेम बात है, √3/2 ही देगा। तो ये पाई माइनस π/3 कितना हुआ आपका? साइन π/3 इक्वल्स टू साइन 2π/3। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू π/3 कॉमा 2π/3 इज द जनरल, नहीं जनरल बोल रहा हूं, प्रिंसिपल सोल्यूशन। ओह सम खत्म। गाइस समझ में आया सबको? हाँ या ना? बहुत ही इजी चैप्टर है, चलते चलो, इजीली होते चलेगा। फटाफट एवरीवन रिस्पॉन्स करिए फटाफट। जनरल सोल्यूशन का तो मैंने अभी बात ही नहीं किया आपसे।
जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है उसका तो बात ही नहीं किया मैंने आपसे। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन जहां आपको केवल प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। जी सर हमें ये बात तो फंडा क्लियर है आपका। मैं बोला अब आगे सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल सोल्यूशन का एक और करते हैं, फिर जनरल सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है ना। जी सर। क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ 10x इक्वल्स टू -1/√3। प्लस का नहीं यूज करता हूं मैं, माइनस का यूज करता हूं। चलिए अब देखिए आप, अरे भाई एक सिंपल सी बात है। अगर आप अभी मैं आपसे पूछूं कि देखो क्या वैल्यूज होंगी वो बात की बात है, पर कितनी वैल्यूज होंगी प्रिंसिपल सोल्यूशन की, हमेशा किसी भी ट्रिगो इक्वेशन में, बहुत इजी पार्ट है यार ये वाला ट्रिगो का, हमेशा दो ही प्रिंसिपल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्यों? अभी देखो आपको -1/√3 चाहिए, तो 10, अच्छा पहले तो प्रिंसिपल का मतलब क्या, 0 से 360 के बीच में ही बात करना है अपने को, पहली बात। अब 0 से 360 के बीच में ही अपने को बात करना है। अब 0 से 360 यानी कि 0 से 2 पाई के बीच में ही अपने को केवल बात करना है। तो इसका टॉप क्या है, इसका चार्ज क्या है, मैं बोला आप समझ रहा। अगर 0 से 2 पाई के बीच में ही बात करना है तो 0 से 2 पाई के बीच में ऐसा कितनी बार होता है कि 10 नेगेटिव आता है? सर 2 बार होता है ना, समझो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, साइन वाले क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव मतलब उधर वो पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव मतलब 10 नेगेटिव। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट तो भाई दो ही बार हुआ ना कि 10 नेगेटिव हुआ। अगर पॉजिटिव वैल्यू भी देता तो मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन दो ही होता। मैंने गोल्डन स्टेटमेंट लिख रखा, ओनली 2 प्रिंसिपल सोल्यूशंस पॉसिबल। देखने में लगेगा यार सर तो कुछ रट्टा मारने वाला बात बता के, पर नहीं, ये तो मैंने समझाया, लॉजिकल बात बताया आपको। सर हम लोग अग्री करते हैं, तो आगे बोलो सर आप अग्री करते हो। मैं बोला देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x इक्वल्स टू -1/√3। हाँ सर बताना शुरू करो। मैं बोला देखो, -10x इक्वल्स टू -10π/6, क्योंकि π/6 मतलब 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। अच्छा, अब आप लोग में से काफी लोग ये बहुत गंदा गलती करते हो, और ये करोगे, अभी भी कुछ लोग हैं जो शायद नहीं सुनेंगे ठीक से और ये गलती करेंगे, प्लीज मत करना। क्या लिखेंगे? -30 डिग्री, -10π/6, तो tan ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा, तो tan ऑफ -π/6, तो सर x इक्वल्स टू -π/6। ये मम्मी हम एग्जाम में पेपर फाड़ के आ गया पूरा। गलत है, गलत करके आया तुम। क्यों गलत करके आया? अरे तेरे से प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा है जो 0 से 2 पाई के बीच में होता है, -π/6 मतलब -30 जो 0 से कम है, तो गलत करके आए हो। आई गेट इट सर। सर अब आप गाइड कीजिए हमें। मैं बोला देखो, ये बात अपने लोग सब अग्री करते हैं कि 10π/6 यानी कि 30 डिग्री पॉजिटिव 1/√3 होता है, तब जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि π/6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप लोग देखो, मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों ना डालूं, इसको नेगेटिव करना है तो। अच्छा 10 को 10 ही रखना है, इसलिए मैं पाई के रेफरेंस से यूज कर रहा हूँ, पाई -π/6। सर ये माइनस क्यों यूज करते हो यार आप? सेकंड क्वाड्रेंट में ही रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है, तो पाई से आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। इस वजह से मैंने कहा है, ये गोल्डन रूल है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो प्लस, क्लॉकवाइज जाना है तो माइनस, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो प्लस, क्लॉकवाइज जाना है तो माइनस। सर अग्री। तो मैं बोला गाइस अगर इतना बात आप लोग समझ गए तो 10π - π/6 इज नथिंग बट -10 ऑफ π/6। सर वी अग्री। इसका मतलब 10 ऑफ 5π/6 इज इक्वल्स टू, क्योंकि 6 पाई माइनस, हाँ, इज इक्वल्स टू -10π/6। इसका मतलब आपका 10 5π/6 इज द आंसर, मतलब 5π/6 इज द आंसर, इज इक्वल्स टू व्हाट, -1/√3 चाहिए था ना। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5π/6, पहला वैल्यू खत्म नहीं हुआ अभी। आगे बोले सर अब, आगे बोले सर अब। मैं बोला ध्यान से।
और कहां पे 10 नेगेटिव है गाइस, कम ऑन सर। 10 तो जो हमारा नेगेटिव होता है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है। अब आप लोग समझना, जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो लोग को मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये देखो, अब अगर गाइस आप लोग यहां पे खड़े हो, अब अगर आप लोग गाइस यहां पे खड़े हो, आपको यहां आना है, करेक्ट? तो आप 2 पाई पे खड़े हो ना यार, आपको यहां आना है क्योंकि यहां पे कॉस पॉजिटिव है। कैसे आओगे? देखो क्लॉकवाइज आ रहे हो, घड़ी ऐसे ही तो चलता है, तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करना होगा। ओहो, 10 11 पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू जो भी -1/√3। और ये देखो, ये दोनों 0 से 2 पाई के बीच में है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, मतलब द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बीइंग, क्या है हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। सर गॉट द लॉजिक, सर गॉट द लॉजिक, वेरी वेरी गुड। अच्छा, वैसे तो ये मैंने खुद अपने मन से बोल दिया कि गॉट द लॉजिक। क्लियर है नहीं क्लियर है एवरीबॉडी? हेलो, यो और नो, क्या बोलती पब्लिक? फटाफट गाइस, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, फटाफट। मैंने अभी तक बुक खोला ही नहीं था अपना, मैंने तो ऐसे ही क्वेश्चन बना बना के बोल दिया था, बुक में ऐसे ही क्वेश्चंस है, पेज नंबर 67 में। हाँ, पेज नंबर 67 में देखो ना, ये ऐसे क्वेश्चंस खड़े हैं, रखे हुए हैं बहुत सारे। यो, वेरी गुड, कूल सर, कूल, ठीक, ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब आप लोग सुनना, फ्रेंड्स अब आप लोग बात को सुनना। हाँ सर बोलो, हम लोग सुन रहे हैं। अब सर आप क्या बताने वाले हो? मैं गाइस अब आप लोगों को बताने वाला हूँ जनरल सोल्यूशन के बारे में। इसके बारे में सर, जनरल सोल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताइए सर। जनरल सोल्यूशन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जो आज का डिस्कशन था उससे। मैंने क्या कहा कि क्या है फंडा जनरल सोल्यूशन का, मैंने क्या कहा कि जनरल सोल्यूशन का फंडा क्या है, मैंने आप लोगों को यही तो बात बताई ना कि भैया जनरल सोल्यूशन जो होता है, अब देखो ऊपर चलो, इधर देखो, इसमें मैंने क्या कहा, एक्स की जो वैल्यूज थी वो इनफाइनाइटली बहुत सारी थी। हमने क्या समझा कि कोई भी इक्वेशन क्यों बनता है, इसलिए बनता है जिससे उसका एक जनरल फॉर्म भी आए। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। याद रखिएगा, जब मैं जनरल फॉर्म्स बता रहा हूं ना, तो मैं आपको तीनों का बताऊंगा। इसका बताऊंगा, तीनों का, साइन का, कॉस का, टेन का। इसी का आता है क्या सर? हाँ इसी का आता है। सर बताओ क्या है जनरल फॉर्म? सुनिएगा आप लोग। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ओके सर, बताइए सर आप क्या। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये हमेशा याद रखिएगा, एक्स एंड वाई बीइंग रियल नंबर्स। यहां पर मैं जो एक्स और वाई यूज कर रहा हूँ ना, वो रियल नंबर्स है। एक्स एंड वाई बीइंग रियल नंबर्स, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, ज्यादा चाप मत लेना। नंबर 1, जनरल फॉर्म ये है कि साइन एक्स अगर साइन वाई के बराबर है, जैसे अपना आया था ना कि साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2 या साइन पाई बाई 3, तो ये वाई वो पाई बाई 3 है। अगर ऐसा आता है तो द जनरल सोल्यूशन इज therefore x is equals to n pi plus -1 whole to the power n y, where for all, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z, मतलब रियल नंबर्स के लिए, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके लिए ये होगा आपका जनरल सोल्यूशन। ये होगा आपका जनरल सोल्यूशन। इसको बॉक्स में डालो सर आप, ये बहुत ही कीमती चीज है। पहली बात सर, लेकिन ये आया कैसे सर? मैं बोला देखो, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को अगर सबका डेरिवेशन देखना है, मैं एक काम करूंगा, मैं 3 ठो है, मैं तीनों में से एक का दिखा दूंगा। नहीं सर, हमें तो तीनों का देखना है, तो मेरा एक रिकॉर्डिंग अपलोडेड है ऑलरेडी इस कंसेप्ट पर, डेरिवेशन पर, वो आप जाके देखना, क्योंकि डेरिवेशन डेरिवेशन में नहीं खेलना चाहता, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। हाँ, पर एक का करके दिखा दूंगा, जिससे क्या है कि वो मन में डर चला जाए कि ये आया कैसे, यूज कैसे करते हैं, यू गाइस विल नो इट।
नेक्स्ट है cos x इक्वल टू cos y है अगर अगर तो x जो होगा वो हमारा होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई अगेन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z, मतलब ये जी सर ये हमारा जनरल सोल्यूशन है cos x इक्वल टू cos y का। ओके और फाइनली गाइस एक और है 10 का, 10x इक्वल टू 10y। तो गाइस अगर 10x 10y के बराबर है तो आपका जो x है वो होगा n पाई प्लस वाई, करेक्ट। ध्यान से सुनना सर, डेरिवेशन दिखाओ ना सर। मैं बोला ओके, आपने कहा तो मैं एक 10 का डेरिवेशन आपको दिखा देता हूँ क्योंकि 10 में साइन और कॉस का भी फ्लेवर आएगा। बाकी साइन का डेरिवेशन कॉस का डेरिवेशन सब मैंने अपलोड कर रखा है, सुनिएगा। देखिए डेरिवेशन ऑफ 10x इक्वल टू 10y, ये जनरल सोल्यूशन आया कैसे? मैं बोला देखो 10x और 10y बराबर, तो 10x को मैं लिख सकता हूं sin x बाई कॉस एक्स, सर लिख सकते हो बकायदा। और इसको मैं लिख सकता हूं sin y बाई कॉस वाई, सर लिख सकते हो बकायदा। इसका मतलब ये हो गया sin x कॉस y माइनस कॉस एक्स साइन वाई। सर बिल्कुल सही बात है, सर बिल्कुल सही बात है। दैट इंप्लाइज साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा अब आप लोग समझना, एक्चुअली इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं आपके लिए। रुक जाओ छोड़ दो, सुनो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स कॉस वाई, सुनो सुनो अभी सुनो फिर से और इजी करता हूँ, इज इक्वल्स टू कॉस एक्स साइन वाई। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया सर ने, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं बोला अब देखो सब कुछ को एक तरफ ले आओ, ठीक है सर आपने कहा हमने किया, माइनस कॉस एक्स साइन इक्वल्स टू 0। सर ये तो हम लोग अग्री करते हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका मतलब ये साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। अभी आप लोगों को इतना दिन से यही करवा रहा हूं, इक्वल्स टू 0। अब मैं बोला देखो ये बात आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बहुत खराब बात है, परंतु याद दिला देता हूं कि ये मैंने आप लोगों को बहुत शुरुआत में बताया था कि साइन का जनरल फॉर्म में 0 कब होता है। साइन जनरली 0 क्या होता है, साइन एक्स इक्वल्स टू 0 कब, जब x इक्वल्स टू एन पाई, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल हो, n की जगह 0 बैठाओ तो साइन 0 0, मतलब x की जगह 0 बैठाओ तो 0 इंटू पाई 0, तो ये हो गया x 0, तो x 0 पे साइन 0 होता है, पाई पे 0 होता है, क्योंकि मैंने कहा था ना x एक्सिस पर हमेशा 0 होगा, तो x इक्वल्स टू एन पाई हम लोग बोले थे, सर याद आ गया। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि cos x 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पर होता है, सर ये बात बताया था आपने। तो मैं ये जो 0 है, ये जो यहाँ पर 0 है, इसको मैं जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख सकता हूं ना कि साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन 0 लिखने की जगह मैं लिख सकता हूं साइन एन पाई। एन पाई मतलब दुनिया में साइन का हर वो वैल्यू जो 0 हो सकता है, एन पाई में कवर हो गया वो, साइन साइन दोनों तरफ से कट गया, तो इसका मतलब x माइनस वाई क्या हो गया, एन पाई, तो x क्या हो गया, माइनस वाई उधर चला गया, वाई प्लस एन पाई। अगर आप लोग ध्यान दो तो मैंने यही तो लिखा है 10x इक्वल टू 10y का जनरल फॉर्म, एन पाई प्लस वाई। गाइस डेरिवेशन से समझ में आ गया, चीजें और इजी लगी, यस और नो, हेलो, अगर क्लियर है आप लोग, कंफर्टेबल है आप लोग, तो अब मैं क्वेश्चन करवाना शुरू करूंगा, वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स गाइस। कैसे ये जनरल सॉल्यूशंस को लिखते हैं वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू या हाउ यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, कम ऑन। बोलते जाएं आप लोग, मैं करवाते जाऊंगा फटाफट एकदम। ओके चलो ठीक है, इतना अगर आप लोगों को क्लियर है, इतना अगर आप लोगों को क्लियर है, हाँ ठीक है युवराज लिंक शेयर कर दूंगा।
और एक्चुअली यह युवराज लिंक क्या शेयर करना है, हमारे चैनल में अपलोडेड है, 1.5 घंटे का एक वीडियो है ट्रिगो का कंपाइल्ड, जिसमें पूरा का पूरा जो आप लोग का 12 क्लासेस है ना। मैं एक बात और बता दूं, किसी को चाहिए ना कि यार सर मजा आ जाता अगर आप एक रिवीजन करवा देते पूरा का पूरा 12 क्लासेस का, क्योंकि आज हम लोग का 12th क्लास ही है ना ट्रिगो का। हाँ 12th क्लास ही है। तो किसी को अगर 12 क्लासेस का रिवीजन चाहिए ना, तो मेरे उस 1.5 घंटे के वीडियो में रिवीजन किया हुआ है, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वो भी देख सकते हैं। पर ये मत सोचना कि वो 1.5 घंटा, अगर किसी का 12 क्लासेस मिस्ड है और बोले कि सर हम तो वो 1.5 घंटा का देख लिया अब तो महान हो गया ट्रिगो में, तो वो बेवकूफी है। एक रिवीजन एक समरी, एक रिवीजन और समरी ही होता है। इट्स नॉट इक्विवेलेंट ऑफ अ डिटेल्ड वर्जन डिस्कशन, नेवर। ठीक है, तो उसमें मैंने ये दिखाया है, ये जो डिटेल्ड ये जो है ना इसका ब्रेकडाउन डेरिवेशन जिसको आप बोल रहे हो, वो मैंने दिखा रखा उसमें। ठीक है ना, ओके। अब आप लोग आगे बढ़िए सर। मैं बोला ओके आगे बढ़ता हूँ। ये पूरा 12 क्लासेस का निचोड़ उस 1.5 घंटे वाली वीडियो में है। ठीक है, तो मैं तो एडवाइस करूंगा कि आप लोग जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, सम्स किए हैं, वो लोग स्ट्रेट अवे अटैक करें। अब स्ट्रेट अवे वो रिवीजन वाला वीडियो देख लें, एकदम ट्रिगो खत्म हो जाएगा, माथा में क्लियर हो जाएगा। जिन लोग प्रैक्टिस नहीं की है वो लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, जो लोग अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं प्रैक्टिस को। कुछ स्टूडेंट्स है, मैं जबरदस्ती नाम लेके नहीं चाहता कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर डिसरिस्पेक्ट हो उनका, वो लोग जानते हैं, वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, क्लास में आके 4 बार यो बोल के निकल जा रहे हैं। तो गाइस वैसे स्टूडेंट्स 12 में बहुत गंदा फंसेंगे, और मुझे डर है, मैं बार बार वार्न कर रहा हूं। अभी मैं देखता हूं ना कुछ 2-3 स्टूडेंट्स की 12 में हालत महा बर्बाद है, बिकॉज ट्रिगो पढ़े ही नहीं, चिल मार रहे थे। पैंडेमिक था सर, नोबडी इज गोइंग टू ब्लडी लिसन यू कि तुम एक पैंडेमिक में थे या नहीं थे। डाउट है, आस्क मी 100 टाइम्स। पर ये लोग जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं ना, आई फील पिटी, क्योंकि बहुत खराब हाल होने वाला है। द वे थिंग्स आर, द वे चैप्टर्स आर इन क्लास 12। एक स्टोरी बताता हूं मैं आप लोगों को, मतलब एक जनरल बात बता रहा हूं, है ना, गुस्सा गुस्सा कर रहा हूं ऐसा मत सोचना, जस्ट एक बात बता रहा हूं कि जनरली क्या होने लगता है ना, जब स्टूडेंट्स लोग कर रहे होते हैं ना, 2 तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स करते हैं हमारे साथ। एक होते हैं साइंस स्टूडेंट्स और एक होते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स। ठीक है ना, साइंस स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, उनको जो करना है बस वो पूछते हैं। साइंस स्टूडेंट्स का माथा ऐसे काम करता है कि साइंस स्टूडेंट्स सोचते हैं जो करना है करते हैं, अच्छा सर ये करना है, इससे मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ बस वो लोग करके निकल जाते हैं। कॉमर्स स्टूडेंट्स का क्या खास बात मैंने देखा है, और सिलेक्टेड कॉमर्स स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हर कॉमर्स स्टूडेंट ऐसा कर रहा है, कुछ 1-2 कॉमर्स स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मालूम है क्या, जब नहीं करना होता है ना कुछ चीज, अरे ट्रिगो क्या काम आने वाला है जीवन में, हाँ डेरिवेटिव्स क्या काम आने वाला है जीवन में, ये क्वेश्चन करने लगते हैं लॉजिक ऑफ द चैप्टर, एग्जिस्टेंस ऑफ चैप्टर। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आप लोग को कि हाँ मैं अग्री करता हूं इस बात से, मैं इस बात का स्ट्रिंजेंट सपोर्टर हूं, कोई काम नहीं आने वाला फ्यूचर में। अरे आपके क्या जनरली साइंस के भी काम नहीं आने वाला इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पहली बात। परंतु डेरिवेटिव्स हो चाहे ट्रिगो हो, आप फ्यूचर में कोई भी सिलेक्शन में चले जाओ, ट्रिगो को आप एलिमिनेट कर भी दिए तो डेरिवेटिव्स आने वाला है जिसमें ट्रिगो है। कोई भी एग्जाम दे दो, सीए फाउंडेशन देना है दो, कोई और एग्जामिनेशन के लिए जाओगे जाओ, साइंस का कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे जाओ, तुमको मिलेगा ये ट्रिगो, डिफरेंशिएशन, ये सारे कंसेप्ट। तब यू विल नॉट से कि क्या लॉजिक है हमको ये करने का। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप लोग करते हैं। अब जैसे आप लोग एक चीज समझो, अकाउंट्स में अगर आप जर्नल ठीक से पास कर रहे हो ना, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर वैसे हैं, आपको अकाउंट सर बताते होंगे कि बैलेंस शीट सब अपने आप बन जाएगा, लेजर ट्रायल बैलेंस सब अपने आप बन जाएगा। स्टिल फॉर बीइंग अ बेटर अकाउंटेंट, फॉर बीइंग बेटर अकाउंट्स, आप लोग जर्नल के बाद लेजर आपका एक चैप्टर आता है, फिर ट्रायल बैलेंस आता है, बीआरएस आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, पीएल अकाउंट आता है, ट्रेडिंग आता है, बैलेंस शीट आता है। लेकिन आपको क्या पता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ आप जर्नल पास कर दो और सही एंट्रीज हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा अपने आप, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, जो बनाना है आपको बना लो, फिर भी आप लोग सीखते हो ना।
तो ये अपने लोग का जो हैबिट है कि अपने लोग क्वेश्चन करने लगते हैं ये चैप्टर क्यों है। ये मैं उन लोगों का बात, मैं सबका बात नहीं कर रहा, मैं जनरली उन लोगों का बात कर रहा हूँ दोस्तों जिन लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ये चैप्टर क्यों है, हाँ क्या काम आएगा मेरे जीवन में। पढ़ना नहीं है बस, ये बॉटम लाइन है। तो मैं बस बताया कि गाइस प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग का मार्क्स दिलाने, फुल मार्क्स दिलाने हम लोग यहाँ बैठे हैं। प्रैक्टिस आप नहीं करोगे मैथ्स टफ लगेगा। कुछ लोग हैं, एक दो जन है जिन लोग मेरे को बोले थे कि सर हमारा मैथ्स बहुत वीक है, मतलब जब वो लोग 11 में आए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग कंसिस्टेंटली क्लास के साथ रहिएगा, सम्स देखिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा, आप लोग का मैथ्स बवाल हो जाएगा, ये एश्योरेंस है। ऐसे दो स्टूडेंट्स थे, 2 या 3 स्टूडेंट्स थे। उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा है जो खाली कहानी के टाइम पे कहानी कर लिया, अभी आके क्लास में यो यो बोलता है और प्रैक्टिस प्रैक्टिस कुछ सबमिट नहीं कर रहा। अब आप लोग बताओ ना कि उस स्टूडेंट का क्या होगा एट द एंड, मैथ्स इंप्रूव नहीं होगा। जबकि मैं बोल रहा हूं बार बार प्रैक्टिस कर लो, जो जो सम्स मैं बोल रहा हूं एग्जाम में उसके बाहर आ ही नहीं सकता है। मैं चीजों को बहुत छोटा करके बताता हूं, परंतु कर लो ना प्रैक्टिस, बस ये बोल रहा हूं बार बार। साथ साथ करो, डोंट डिले इट, डोंट लैग इट। अच्छा अब किसी का सर मिस हुआ है तो वो क्या करे, भाई तुम्हारे पास बेटर रिकॉर्डिंग है, बेस्ट रिकॉर्डिंग है, देखो अपना और खत्म करो अपना प्रैक्टिस को। इट्स नेवर टू लेट। ठीक है सर आगे बढ़िए। मैं बोला देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर पेज 67 में आया, आप लोग पेज 67 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 में आए फ्रेंड्स। अच्छा 1 में क्या लिखा हुआ आप लोग हेडिंग देख लीजिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन आपको बोला गया फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, देख पा रहे हैं ना? हाँ सर हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन। तो मैं बोला कैसे करेंगे, आप लोग ये देखिए, जनरल सॉल्यूशन निकालने बोला है, सावधान रहे, सतर्क रहे। cos थीटा इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2, हाँ जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज द हेडिंग पेज 67। अब कैसे निकालेंगे सर? मैं बोला देखो, हमेशा जनरल निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, गोल्डन स्टेटमेंट ऑफ द डे अगेन। हमेशा जनरल निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अच्छा मतलब एक प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ओके सर, देखो अब आप लोग सब अग्री करते हो यार रूट 3/2 कब आता है कॉस? सारे स्टूडेंट्स अग्री करेंगे कि यार सर cos 5/6 यानी कि cos 30 डिग्री रूट 3/2 होता है। मैं बोला ग्रेट, ऑब्वियसली 0, 30, 60, 90, 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कम ऑन, साइन cos tan की। जी सर बिल्कुल ठीक। cos 5/6 इक्वल टू रूट 3/2। हाँ सर परंतु सर हमें तो माइनस चाहिए। मैं बोला आई नो। अब अपने लोग ये देख रहे हैं कि cos पहली बार नेगेटिव कब होता है, और आप लोग सब अग्री करोगे, अगर मैं क्वाड्रेंट बना के दिखाऊं आप लोग को तो आप लोग सब अग्री करोगे फ्रेंड्स कि जो cos फर्स्ट टाइम नेगेटिव हो रहा है वो साइन की क्वाड्रेंट में हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई यहां पर है, मुझे साइन तक लाना है तो मैं माइनस करके लाऊंगा ना, तो पाई माइनस पाई/6 लिखूंगा मैं। तो यानी कि cos पाई माइनस पाई/6 इक्वल्स टू माइनस रूट 3/2, फर्स्ट टाइम आने वाला यही वैल्यू। जी सर बिल्कुल सर, हम लोग अग्री करते हैं आपकी बात से। मैं बोला थैंक यू वेरी मच। तो जनाब cos 5/6 जो होता है वो माइनस रूट 3/2। मैं बोला करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो थीटा है वो आपका 5/6 आ गया। मैंने क्या कहा था, एक प्रिंसिपल सोल्यूशन आना पड़ेगा। यहां पर हमसे प्रिंसिपल सोल्यूशन मांगा होता तो हम लोग दोनों निकालते, पर इन्होंने क्या कहा, फाइंड जनरल सोल्यूशन। तो भैया अगर जनरल सोल्यूशन मांगा है तो फिर मैं एक ही प्रिंसिपल सोल्यूशन से काम कर सकता हूं। हाँ बोलता फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन, तो मैं दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन भी निकालता। तब क्या करते सर, अब आप तब मैं क्या करता, पाई प्लस भी करता, बिकॉज 10 वाले क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है। ठीक है ना, खैर अपने को नहीं निकालना तो मैं नहीं कर जा रहा उसमें, वरना मैं क्या करता, पाई प्लस पाई/6 7 पाई/6, दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन ये होता। बट वी डोंट नीड इट बिकॉज क्वेश्चन मांगा है जनरल सोल्यूशन। तो सर अब आप बताओ क्या? मैं बोला देखो cos थीटा आपका फॉर्मेट क्या बन गया, अब आप लोग ये देखो, cos थीटा इज इक्वल टू cos 5 पाई/6, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है ना। cos थीटा इक्वल टू cos 5 पाई/6। जी सर बिल्कुल। अगर cos थीटा cos 5/6 है, मैंने आपको बता रखा है फॉर्मेट कि अगर cos x इक्वल टू cos y है, गाइस देख लो, तो यहां पर x की जगह थीटा है, y की जगह अपना 5 पाई/6 है।
तो x यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो यानी कि थीटा इक्वल टू 2n पाई, ये ऐसे ही लिखेंगे प्लस माइनस वाई, वाई बोले तो 5 पाई बाई 6। अब आप लोग को वेरीफाई करना है ये सही है या नहीं, आप लोग कर लेना। अच्छा याद रखना n बिलोंग्स टू इंटीजर्स ओनली, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स ओनली, ये लिख देना, ये मत भूलना लिखना। कल को कोई फ्रैक्शनल में कुछ कुछ भी बैठा दिया इमेजिनरी नंबर, वो नहीं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स ओनली। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। अब आप लोग लगा के देख लो ना, कोई भी वैल्यू लगा के देख लो, आप लोग देखोगे कि -√3/2 आएगा। ये जनरल सोल्यूशन है, ये आपका आंसर है। एग्जामिनर आपको इसका फुल मार्क्स देगा। जो और नो एवरीवन, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट गाइस, आपका रिस्पांस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रिस्पांस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। और कोई प्लीज दिल पे मत लेना जो मैंने कहा, बस आप लोगों का मेरा एम है कि यार हर स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ता है वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करे। तो आउट ऑफ दैट पैशन आई से ऑल दिस थिंग्स, है ना। अगर किसी को खराब लगा तो सॉरी, कि सर ने कह दिया, सर ऐसे कैसे बोल दिए, तुम्हारा कुछ नहीं होगा जीवन में, ऐसा कैसे बोल सकते हैं सर आप, नहीं, इट्स जस्ट आउट ऑफ हार्डकोर पैशन फॉर यू ऑल टू डू वेल, और कुछ नहीं। जी सर। ओके सर। फ्रेंड्स अगर ये वाला बात क्लियर है आप लोगों को, तो मैं 2 पे चलता हूं आप लोग को लेकर, और क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आप लोगों को दिखाता हूं पार्ट नंबर 3, है ना। लगभग सब इजी इजी है, 2 का पार्ट 3 देखें आप लोग। मोहित आप, अच्छा मोहित का एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर प्रिंसिपल सोल्यूशन तो दोनों है 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, तो आप 5 पाई बाई 6 क्यों यूज किए, वो 7 पाई बाई 6 भी तो है। मोहित यूज कर सकते हैं, बट पॉइंट ट्रेडिशनली व्हाट हैज बीन फॉलोड इज कि जो लोअर वैल्यू होता है ना प्रिंसिपल सोल्यूशन में भी दो वैल्यूज है 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, तो मोहित ट्रेडिशनली जो लोअर वैल्यू अपन उसको यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आई यूज 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो और आपके लिए भी एडवाइजेबल आप वही यूज करें, चांसेस है एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, काटना नहीं चाहिए लॉजिकली बट काटेगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूं ऑलवेज यूज द लोअर सोल्यूशन व्हेन यू रिप्रेजेंट इट इन द आंसर फॉर्मेट। सर वी गॉट द लॉजिक, ओके। आइए 2 का पार्ट 3 देखिए। सर sin 9 थीटा इक्वल्स टू sin थीटा, सर कैसे करेंगे सम क्वेश्चन, सम को बोलिए, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को क्यों पिक किया आपको अभी जवाब मिल जाएगा। अब मैं बोला देखो sin थीटा उधर है ना, इसको बुलाओ बाजू में, sin थीटा इक्वल्स टू 0, sin a माइनस sin b, फॉर्मूला 2 cos a प्लस b बाई 2 और sin a माइनस b बाई 2। सर ये बात तो याद आ गया, वेरी गुड। तो यानी कि 2 cos a, अच्छा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऐसे ना फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस किया करो। मैं क्या करता था ना, जब ऐसे सम्स देखता था ना, जब सॉल्व सम्स को, तो मैं रिवाइज कर लेता था, sin a माइनस sin b, और सामने में ग्रेटर वैल्यू है, याद रखना साइन है तो डबलेट्स नहीं होंगे, ठीक है सर। सर वी गॉट योर लॉजिक। तो गाइज अब आप लोग क्या लिखोगे, 2 cos a प्लस b बाई 2 यानी कि sin थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, sin थीटा माइनस थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन एग्जामिनर क्यों दिया, इससे वो आपका सारा नॉलेज चेक कर सकते हैं, समझ रहे हो। अच्छा अब 2 उधर गया तो कोई काम का नहीं है, आपका बचा क्या, 9 थीटा प्लस थीटा यानी कि 10 थीटा बाई 2 यानी कि 5 थीटा, यहाँ पे आपका बचा sin 8 थीटा बाई 2 यानी कि 4 थीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा 2 उधर जाके 0 हो गया गाइस, ठीक है ना। अब cos 5 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 0। अब देखो व्हेन दिस इनटू दिस इक्वल्स टू 0, तो अपने क्या करते थे याद है ना, आइदर अपने लोग लिखते थे आइदर cos 5 थीटा इक्वल्स टू 0 और sin 4 थीटा इक्वल्स टू 0। रिमेंबर हम लोग को थीटा इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्मेट में आंसर को लेना है, कोई बात नहीं है सर ले लेंगे। अच्छा अब cos 5 थीटा इक्वल्स टू 0 है, किस वैल्यू के लिए होता है 0 सर, पहला प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, अगर आप लोग लो cos 5 थीटा इक्वल्स टू 0 को पहला प्रिंसिपल वैल्यू, समझना ना बात को, तो भाई वो क्या होता है, cos 0 कब होता है, cos पाई बाई 2 पहला प्रिंसिपल वैल्यू, उसके बाद नेक्स्ट वाला निकालने का काम ही है। तो यानी कि cos 5 थीटा इक्वल टू cos पाई बाई 2 व्हेन cos a इक्वल्स टू cos b, अपने अभी ऊपर में सीखे 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये है पूरा a, तो 5 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई
प्लस माइनस वाई यानी कि पाई बाई 2, परंतु याद रखना आंसर ऐसा नहीं छोड़ोगे, थीटा इक्वल्स टू के फॉर्मेट में छोड़ोगे। तो गाइस थीटा कितना होगा, 5 इधर आ गया, अब 5 आ गया, तो यानी कि 2 इंटू 5 10। सर बात समझ में आया। तो ये हो गया पहला आंसर, बट नॉट दी ओनली आंसर, बट नॉट दी ओनली आंसर। और भी आंसर है क्या सर? जी हाँ डेफिनेटली है सर, बताइए क्या है। और मैं बोला ध्यान दीजिए, इधर देखो, साइन 4 थीटा भी तो 0 है, तो इसको नहीं करोगे क्या सॉल्व? करेंगे ना सर, क्यों नहीं करेंगे सर। तो साइन 4 थीटा इक्वल टू 0, देख रहे हैं एग्जामिनर कितना कुछ चेक कर लिया, आपका ट्रिगो आइडेंटिटीज का नॉलेज चेक कर लिया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कॉस और साइन दोनों का नॉलेज चेक कर लिया। सो दिस सम्स आर लाइक दिस ओनली, यू नो इट रिक्वायर्स अ नॉलेज ऑफ प्रीवियस थिंग्स एज वेल। साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। अच्छा अब आप लोग को पता है साइन 4 थीटा 0 कब आएगा? साइन 0 0 होता है गाइस। सर बात तो सही है, तो साइन 0। अब मैंने आपको क्या सिखा रखा है, अगर साइन x साइन y के बराबर है, ये रहा देख लो, आप लोग सीखे हो, तो x क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y, यानी कि x इक्वल्स टू x हो गया ये n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। अभी ध्यान से सुनना है ना, देखो यहां पर n पाई प्लस कहां गया, ये रहा टू द पावर n और फिर इनटू y। यस सर बिल्कुल भी अग्री, y। अच्छा यहाँ पे y क्या है, समझना यहाँ पे y क्या है, 0 है, साइन x इक्वल टू साइन y, तो यहाँ पे y क्या है, इनटू 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो भैया 4 थीटा क्या हो गया आपका, n पाई हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो हमेशा नहीं होगा वो, यहाँ पर y 0 आया तो कोइंसिडेंस है, तो थीटा आपका क्या आ गया, n पाई बाई 4। सम खत्म गाइस, दोनों आंसर्स आ गए, यो और नो एवरीवन। इजी है नहीं इजी है ये चैप्टर, जनरल सोल्यूशन ये होता है, इस तरह से निकलता है गाइस जनरल। दिस इज हाउ यू अटैक गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, क्या बोलती पब्लिक फटाफट। अगर आप लोग हाँ बोलते हैं तो मैं आगे बढ़ता फटाफट। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज और मत भूलना, ये मत लिखना भूलना कि वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर ना, यहाँ पर ये मत भूलना लिखना, वरना एग्जामिनर रो देता है बहुत बुरी तरह से, मतलब मार्क्स काट देता है बुरी तरह से। और मैं इसी तरह से बोलता था, तो क्या जो भी है फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना मत भूलना, काम का कुछ भी नहीं, बस वो लिखने को लिखना है, बस अब क्या बोले, मैथमेटिकली करेक्ट होना है, नथिंग एल्स। ओके ठीक है ना, आगे बढ़िए सर। अब आप, मैं बोला ध्यान से सुनो, और सर और बताओ नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन कराओगे? मैं बोला 3 का पार्ट 2 में आओ। सर इतना फास्ट क्यों मूव कर रहे हो? इसलिए बिकॉज सब सम एक तरीके के, नहीं क्लियर हुआ तो बता देंगे, आप भी यही है हम भी यही है। ओके सर तब ठीक है सर। नंबर 3 का पार्ट 2 बताओ सर आप। ये देखो 3 का पार्ट 2 देखने में लगता है कितना टफ है, मजाक है, रियल लाइफ में मजाक है सर। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, राइट? जी सर बिल्कुल। अब मैं बोलता हूं अगर ये है तो फिर क्या करना है? मैं बोला देखो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मुझे नहीं पसंद, मैं बोलता हूं लेट, मैं बोलता हूं बाद में बात करेंगे बाकी सबका, लेट cos थीटा इक्वल्स टू एक्स, कुछ भी ले लो यार, मैं पहले सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, है ना। लेट्स कीप इट क्लीन, आप लोग ऐसे ही यू नो कंफर्टेबल हो, आई डोंट माइंड। अब मैं मिडिल टर्म यूज करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए और सब्सट्रैक्ट करने से -5, मतलब कुछ भी करने से -5 आना चाहिए। तो भाई ऐसा दो नंबर्स कौन सा है सर? देखो 2 और 2 को प्लस करो, मल्टीप्लाई करोगे 4, और प्लस करोगे तो 5 आएगा, मतलब 4 आएगा। 4 और 1 हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल, तो यानी कि 2x² -4 और -1, बिकॉज -4 इंटू -1 +4 और -5 भी आ जाएगा। सर बिल्कुल सही है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज किया है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यूज किया है, फिर से बोल रहा हूँ, जिनको दिक्कत था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में बचपन में, उनके लिए थोड़ा सा एक बार और सिंपली बता देता हूँ। देखो गाइस, ये a है 2, ये है c, हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस या माइनस करने से -5 आए। तो मैंने क्या किया, 4 का एलसीएम लिया, तो 2 2 2 1,
हमेशा इसका HCF लिया जाता है, फैक्टराइज किया जाता है। तो आप लोग देखो 2 और 2 ये काम नहीं करेंगे, परंतु 4 और 1 5 भी आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से 4 भी आ रहा है। बोथ द कंडीशंस बीइंग सेटिस्फाइड। दो ऐसे नंबर ढूंढने पड़ते हैं जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, फॉर दोज दैट वे आर नॉट updated enough. -1 x minus 2 equals to 0. That implies x minus 2 common है, 2x minus 1 equals to 0. So therefore x equals to 2 और 2x minus 1 0 है, तो x कितना हो गया 1/2 आ गया। सर ये बात तो ठीक बोला आपने, सर ये बात तो ठीक बोला आपने। अब बताइए सर, अब मैं बोला x क्या है रियल लाइफ में, cos थीटा है। अब आप लोग सॉल्व करो। सो cos थीटा इक्वल्स टू 2 और cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। कम ऑन यार, अपने लोग को अगर याद है डोमेन और रेंज, तो cos थीटा कांट बी 2, नॉट पॉसिबल। cos थीटा कांट बी 2, हाईएस्ट वैल्यू कांट बी 2 फॉर cos थीटा। डोमेन और रेंज में मैंने बता रखा था, येलो बॉक्स, क्लास 7 आई गेस फिगो का। यार जो भी है वो आप लोग चेक करना, नोट्स में है। अच्छा, cos थीटा 1/2 है। तो गाइज अगर cos थीटा आपका 1/2 है तो क्या होगा, क्या सीखें आप लोग? मैं बोला बहुत सिंपल, cos की कौन सी वैल्यू के लिए आपको 1/2 जनरेट होता है? सर π/3 के लिए, 60 डिग्री के लिए। तो cos A इक्वल्स टू cos B, कम ऑन, 2n पाई प्लस माइनस y। तो x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y, यानी कि π/6। ठीक है, यहां पर एक्चुअली मुझे π/3 लिखना था, हाँ, क्योंकि 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री 1/2 देता है, करेक्ट। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कहानी खत्म, सम खत्म। गाइस यू और नो, मैंने कहा ट्रिगो का सबसे इजी पार्ट है, 4 या 5 नंबर मुफ्त में बटता है। जिसको इसका नॉलेज है वो 5 नंबर लाता ही लाता है। सोचो ना, ट्रिगो में 10 नंबर का आ रहा है, बाकी 10 क्लास एक तरफ, ये क्लास 5 नंबर दिला रहा है। फनी बट ट्रू, फनी बट ट्रू, यू और नो एवरीवन, कम ऑन। मुझे पता है ये फनी लग रहा है, परंतु ये ट्रू है। यो सर, ऑलराइट सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड टू सी। सर एक काम करो ना, मैं बोला क्या सर, हम लोगों को और भी क्वेश्चन बताओ। मैं बोला ओके, और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। आइए आप लोग पेज चेंज कीजिए और पेज 68 में आइए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर खत्म। 3 का पार्ट 6 में आइए, 3 का पार्ट 6 में आइए, क्योंकि जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सर 4 5 6 नहीं करना है, हाँ सेम है, जैसा 3 है वैसे ही 4 5 6 है। किसी से नहीं हुआ बोलना, मेरे साथ शेयर करना, मैं सॉल्व करवा दूंगा, परंतु मैं क्लास में और डिस्कशन नहीं चाहता इसको। 4 5 6 सब इजी है, किसी को नहीं हो कोई क्वेश्चन करना है, 4 5 6 मिसलेनियस कैटेगरी में मत डालना, करना है आप लोग को, बट आप लोग पहले करना और फिर मुझसे पूछना, ठीक है ना? या एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, पहले 3 का पार्ट 6 देखते हैं। आइए इधर आइए, अगर आप लोग देखें 3 का पार्ट 6 तो क्वेश्चन क्या है, 3 cos स्क्वायर थीटा -2√3 sin थीटा cos थीटा -3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। सर अब आपका जर्नी का प्लान क्या है? मैं बोला देखो मेरा जर्नी बहुत सिंपल है, मैं बोला मेरा जर्नी बहुत सिंपली प्लान है। वेरिएबल की तरह सोचना पड़ेगा, इसकी तरह वेरिएबल की तरह सोचना। 3 cos स्क्वायर थीटा है, 3 cos स्क्वायर थीटा है, हाँ सर बिल्कुल है। अब आप सोचो, आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है, जो इसको और इसको करके आता है, मतलब 3 इंटू -3 -9 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और ये करके क्या है -2√θ sin थीटा cos थीटा। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है? सर थोड़ा सा बात को सिंपल करिए ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर, प्लीज। ओके, सिंपल करते हैं। मैं बोला मान लो कि cos थीटा, ठीक, मान लीजिए कि cos थीटा आपका x है, ठीक है सर, समझ गया सर।
साइन थीटा को एक कांस्टेंट की तरह मान लीजिए, है नहीं, मान लीजिए, तो आपका हुआ क्या, 3x² माइनस 2√3, साइन थीटा एक कांस्टेंट है बाय द वे, हाँ, और कॉस थीटा की जगह मैंने लिखा x माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा विच इज अगेन अ कांस्टेंट। सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं बोला देखो, ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है, 3 इंटू बाई 10 3 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये पूरा एक नंबर है, और कुछ भी करके 2√3 साइन थीटा है। तो मैं बोला दिमाग लगाओ, यहाँ साइड में बाजू में क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो अगर आप लोग सॉल्व करोगे 3 काम नहीं बनेगा, बिकॉज 3 + 3 6 होता है सर, एखाने तो 2√3 आ चाहिए। কি করবো सर একটু বলুন तो। मैं बोला देखो एक तरीका है, क्यों ना मैं √3 इंटू √3 कर दूं 3√3 को। अब सर क्या होगा, मतलब 3 को मैं √3 इंटू √3 करूंगा तो क्या होगा, देखो 3√3 और √3 मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 9 ही आता है, परंतु 3√3 और माइनस √3 करेंगे तो 2√3 भी आएगा। ओ नाइस। सो मैं क्या बोलता हूँ, 3x² माइनस 3√3, ये जो भी आपका साइन थीटा एक्स प्लस आपका √3 साइन थीटा एक्स, हो गया काम, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। हाँ सर बात तो ठीक है, आप बोलिए सर आप आगे क्या बोलते हैं आप। मैं बोला अब आगे का जर्नी बहुत सिंपल, एक्स की जगह वापस से डाल दो cos थीटा। ओह, दैट इंप्लाइज 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 √3 साइन थीटा cos थीटा प्लस √3 साइन थीटा cos थीटा। देखने में खाली टफ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अब आप आगे बोलो सर, आप कांस्टेंट लेना है गाइस, अब करना क्या है आप लोग को, कुछ भी नहीं करना। देखो ये 3 और √3 में मतलब 3 और 3√3 में क्या कॉमन है सर, 3 लोगे, cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा में क्या लोगे सर, cos थीटा लेंगे, खत्म कहानी। ब्रैकेट में क्या आएगा, cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा, सर बिल्कुल ठीक, प्लस, सुनना आप लोग, साइन थीटा जो है, सुनना आप लोग, √3 साइन थीटा, तो ब्रैकेट में cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। सर बिल्कुल सही। अब दोनों ब्रैकेट में cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा है, तो भैया एक ब्रैकेट में हम लोग क्या ले लेंगे, भैया हम लोग एक ब्रैकेट में क्या ले लेंगे, cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा, और एक ब्रैकेट में ले लेंगे 3 cos थीटा प्लस √3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। सर क्या ये टफ है, बिल्कुल नहीं है टफ। क्यों सर, मैं बोला देखो, अगर cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा ये 0 है, समझना ये लेंदी है बस, आइदर cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अगर गाइस ऐसा होता है तो क्या होगा, cos थीटा आपका √3 साइन थीटा के बराबर है, तो यानी कि आपका साइन थीटा इधर आ जाएगा, तो cot थीटा आपका √3 के बराबर। सर cot थीटा का तो कोनो फॉर्मूला हमें चीनी ना, मतलब आता नहीं है, तो cot थीटा को tan थीटा करो ना, tan थीटा हो गया 1/√3। अब कूल, आगे देखो आप, वैसे ही दूसरे वाले को सॉल्व करो आप लोग। सर बिल्कुल बोलो सर, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 3 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस √3 साइन थीटा, √3 इधर भेज दिए तो क्या हो गया, √3 cos थीटा हो गया आपका, इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। सर करेक्ट बात बोलते हो आप, cos थीटा उधर भेज दिए तो √3 इक्वल्स टू माइनस tan थीटा बिकॉज साइन थीटा बाई cos थीटा, तो यानी कि tan थीटा की हलो माइनस √3 हलो। सर एटाও ठीक, आगे की করবেন सर একটু বলবেন। मैं बोला देखिए अब आगे क्या करना आप लोग समझिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट सुनिए आप लोग। tan थीटा 1/√3 कब होता है यार, कम ऑन, tan 30 डिग्री पे होता है, tan 30 डिग्री पे होता है, तो भाई tan थीटा इक्वल टू tan π/6 हो गया इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन। रुक जाओ, प्रिंसिपल नहीं निकालना मुझे मालूम। वैसे यहाँ पर tan थीटा कहाँ नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में √3 कब आता है, 80 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है, तो पाई माइनस π/3 करना होगा विच इज 2π/3, तो यानी कि tan 2π/3। बस सर सम खत्म, tan थीटा इक्वल टू tan, ये तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, अपने लोग पढ़े थे ना n पाई प्लस वाई, तो n पाई प्लस वाई क्या है हमारा π/6 है, और यहाँ पर थीटा क्या होगा हमारा n पाई प्लस 2π/3, खत्म। क्या तो ये आंसर है, मतलब दोनों ही आंसर है, और ये आंसर खत्म सब। यो और नो एवरीवन, क्या बोलती पब्लिक, फटाफट बोलिए, सम खत्म गाइस। होमवर्क है ये पूरा एक्सरसाइज खत्म करना है, हर सम इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक सम मत छोड़ना, 5 नंबर तुम्हारी जेब में है। कोई भी सम नहीं हुआ मुझसे शेयर करना, मैं सॉल्यूशन शेयर करूंगा, मैं तुमको पर्सनली एक्सप्लेन करूंगा।
ऑलराइट सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये बातें क्लियर है, ट्रस्ट मी, आप लोग ट्रिगो में बम की तरह तैयार हो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग फट जाओगे, बहुत ही अच्छा करोगे। कंडीशन 12 का 12 क्लासेस जो मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था वही है। हाँ मोहित, वैसे कर सकते हैं, लंबा होगा जबरदस्ती, वैसे मत करें आप, ऐसे ही करें। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, फिर से सुनिए आप लोग। कंडीशन क्या है, जो मैं फर्स्ट क्लास में बोला था वो लास्ट क्लास में बोल दे रहा हूँ। प्रैक्टिस ऑफ वॉट एवर हैज बीन कवर्ड इन माई स्टडी मटीरियल। मैं बोल देता हूँ, और ये मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, मेरा स्टडी मटीरियल इनफ है। दुनिया का कोई भी किताब से क्वेश्चन आ जाए, मेरा स्टडी मटीरियल आपका रेडी है, खत्म था। यू आर ओवर प्रिपेयर्ड, नॉट इक्वली प्रिपेयर्ड। बस प्रैक्टिस ऑफ एवरी सम मस्ट बी देयर। फिर ये मत बोलिएगा कि सर हम तो आपका मटेरियल से किया, हुआ नहीं। एवरी सम शुड बी प्रैक्टिस, एक्सेप्ट जो मैंने कहा बाद में कर लेना। एक दो क्लासेस में मैंने ये कहा है कि ये अभी मत करना। अगर हो रखा है, मजाल नहीं है कि कोई आपको ट्रिगो में पीछे कर दे। आगे दिन से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे से बहुत मजा आने वाला है। इसमें भी आया बट और मजा आने वाला, और प्रैक्टिकल चीजें देखने वाले हैं। बाय बाय एवरीवन।